भारत स्लीपर के फ्रंट पर आज एक बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर ये है, कोटा नागदा के बीच में वंदे भारत स्लीपर का सीआरएस ट्रायल सफल रहा है। तेज रफ्तार ट्रेन धड़ल्ले से 182 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाई गई और खुद इसमें सीआरएस मौजूद रहे। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली से हावड़ा के बीच में पहली दफा वंदे स्लीपर को चलाया जाएगा और इसके लिए जल्द ही तारीख की भी घोषणा हो जाएगी। नए साल में, नए महीने में इस ट्रेन को चलाया जाना है और यहाँ हमारे तमाम दर्शक सोच रहे होंगे कि ये कब चलाई जाएगी। तो मैं आपको बता दूं, इसकी तारीख की घोषणा भी कर दी जाएगी। 16 कोच की ये वंदे स्लीपर ट्रेन है और वंदे भारत स्लीपर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एक लग्जरियस ट्रेन मानी जाती है और लंबी दूरी के लिए यह ट्रेन चलाई जाएगी। पहली दफा इसको दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलाया जाएगा और हमारे दर्शक समझ लें, पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा डिवीजन में स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर का मुख्य आयुक्त रेल संरक्षा ने अंतिम उच्च गति परीक्षण किया। अब आप सोच रहे होंगे क्या जो है हिंदी के कठिन कठिन शब्द बोल रहा हूं मैं। यह हम कह सकते हैं लास्ट ट्रायल था। अगर हिंदी में जो हमारे दर्शक हैं उसको समझना चाहें, लास्ट ट्रायल था, स्पीड ट्रायल था, जिसको सीआरएस की अगुवाई में किया गया। सीआरएस परीक्षण इस तरीके की ट्रेनों के लिए जरूरी होता है क्योंकि इंट्रोड्यूस करने से पहले सीआरएस की सहमति चाहिए चाहिए होती है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है और यहाँ पर कोटा से नागदा के बीच में 180 kmph की रफ्तार पर इसका परीक्षण किया गया और 182 किलोमीटर की रफ्तार तक इसको ले जाया गया और ट्रेन सभी निर्धारित तकनीकी मानकों पर खरी पाई गई। गहन जांच की गई है, एक एक चीज को परखा गया है, देखा गया है। इस परीक्षण के दौरान ट्रेन की स्थिरता, दोलन, कंपन, आपातकालीन ब्रेकिंग सिस्टम और सेफ्टी की प्रणाली तथा अन्य दूसरे महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं का परीक्षण किया गया है। उच्च गति के दौरान ट्रेन का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया और परीक्षण को पूर्णतः सफल घोषित कर दिया गया है। आप समझिए कि सफल घोषित कर दिया गया, इसका सीधा सा मतलब है कि इसको जल्द ही चलाया जाएगा। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग इसमें मौजूद रहे और उनके अगुवाई में यह ट्रायल किया गया। इस ट्रायल के दौरान रेलवे के दूसरे जो बड़े अधिकारी थे वो भी इसमें मौजूद रहे और ये पूरा का पूरा ट्रायल कहीं ना कहीं आरडीएसओ की निगरानी में किया गया। तो आरडीएसओ निगरानी में रहा, साथ ही साथ मेघा सर्वो ड्राइव्स लिमिटेड और दूसरी जो जो कंपनियां इसमें जिन्होंने काम किया है, जिनके सिस्टम इसमें इस्तेमाल हुए, उनके इंजीनियर्स भी मौजूद रहे। परीक्षण में 16 कोच की स्लीपर रेक को यात्रियों को लंबी दूरी के लिए ध्यान में रखते हुए तमाम अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त किया गया है। ट्रेन में स्लीपर श्रेणी के लिए आरामदायक बर्थ की व्यवस्था की गई है। उन्नत सस्पेंशन प्रणाली है, यानी जब यह ट्रेन चलती है तो आपको इसमें धक्के नहीं लगेंगे। स्वचालित दरवाजे हैं, जैसा वंदे भारत में है ऑलरेडी। आधुनिक शौचालय और सेफ्टी के लिहाज से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अग्निशमन की अच्छी व्यवस्था की गई है। हर जगह सीसीटीवी लगे हुए हैं। डिजिटल यात्री सूचना प्रणाली भी है। साथ ही साथ इसमें एनर्जी को भी बचाने की भी व्यवस्था है, यानी रिजेनरेटिव ब्रेक्स हैं, यानी जब ब्रेक लगाए जाएंगे तो इसमें बिजली पैदा होती है और यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक एवं विश्वसनीय यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा। ये निश्चित तौर पर कहा जा रहा है। तमाम हमारे दर्शक सोच रहे होंगे इसको चलाया कहाँ जाएगा। तो अब जो घोषणा की गई है एक तरीके से, जिसके लिए रेल मंत्रालय पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, अगर हम उसकी बात करें तो दिल्ली से हावड़ा के बीच में इस ट्रेन को जल्द ही चलाया जाएगा। इसका उद्घाटन होगा और यहाँ पर दिल्ली से हावड़ा के बीच में आमतौर पर जो टाइम लगता है उससे कम वक्त में इस ट्रेन को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। एक महत्वपूर्ण तकनीकी उपलब्धि बताई जा रही है जो भारतीय रेलवे के आत्मनिर्भर एवं अत्याधुनिक रेल तकनीक को एक ताकतवर तरीके से प्रदर्शित करने का काम बताया जा रहा है। तो हमारे तमाम दर्शक जो सोच रहे हैं कि वंदे स्लीपर लंबे समय से कही जा रही है और ये दूसरी रैक है। पहली जो वंदे स्लीपर थी उसमें तमाम खामियां थी जिनको सुधारा गया
और दूसरी रैक में भी कुछ जो कमियाँ थीं जिनको सुधार कर बीएमएल ने दोबारा कोटा से नागदा के बीच में भेजा और कोटा से नागदा के बीच में सीआरएस ट्रायल सफलतापूर्वक संपन्न हो चुके हैं। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे